बड़ी वारदात को अंजाम दिया है? कितना टाइम होता है, क्यों गए थे? ये जब से स्कूल की छुट्टी हुई, जब भी छुट्टी होती थी, लड़की आने के लिए उसको बोल देती थी भाई मैं मेरे घर पर जाके आऊँगी छुट्टी होगी, तो ये झगड़ा करने शुरू कर देता था। और बच्चे जो थे इसके, उनको अपनी बहन के पास छोड़ जाता, वो बहन ले जाती थी घर से ताकि बच्चे मैं ले जाए या फिर अकेली जा नहीं की, ये करता था ये। तो फिर वो एक तारीख से लड़की फ़ोन कर रही थी उसके माँ के, लड़के वो बच्चे थे वो भी कर रहे थे भाई माँ उसके मामा के पास है, भाई मामा हमें ले जाओ छुट्टी हो रही है, हम और घूमे आवांगे। तो इस हिसाब से मतलब मैंने बच्चे वहाँ भेजे लड़की को लेने के लिए, ना कि लड़ाई करने के लिए भेजे। लड़के जैसे बहन के जाते हैं फल लेके, इस टाइप में गए, वहाँ बैठे हैं, बैठने के बाद में उनके साथ गलत हरकत हुई है। अच्छा, एक बात और निकल के शामी आ रही है, तो भी झूठ है सच है मिड है जो आपकी समझन है वो है इनमें थोड़ा हाथ मतलब झगड़ा होया है, और ये बच्चे हैं जो पड़ोसियों ने बुला कर ले आए हैं, लेकिन इतनी आड़ में तैस में उसने है वो चला दी गोली। इस बात में एक बात बताओ, वो झूठ बोल रही है। अगर उसकी माँ चाहती तो झगड़ा ही नहीं होता। अगर कोई भी माँ अगर ये चाहती कि मेरा बेटा झगड़ा करेगा तो उसको रोक सकती है माँ, और उसकी तो हिम्मतें नहीं थी। उसकी बहन और माँ के सिवा उसको कुछ नहीं दिखाई देता। एक उसका जीजा, 3 ही आदमी दिखाई दे हैं उसको, अदर आदमी उसको कोई भी दिखाई नहीं देता। तो अगर वो चाह मारे नु बताओ आप, उसकी माँ थी, इतनी बड़ी घटना होगी तो उसकी माँ का क्या रोल है? उसकी माँ ने किसी को छुटाया या वह कहीं भी कोई कोशिश करी? हाँ, अगर उसके दोनों बच्चे भी सियाने हैं, एक 15 साल का 10वीं में पढ़ा है, एक 12 साल का है, एक उसकी माँ थी, एक मेरी लड़की थी, तो अगर वो 5 आदमी कोशिश करते, उनको तो ये मारता नहीं, तो बता कैसी गोली चला दे रहो? तो इसमें आप क्या कहना चाहोगे? तो धोखा तो पीछे तो मारी है, वो तो हमें क्या बता, मैं क्यों वहाँ था। अच्छा, बेटा का गोली लग कहाँ रही थी? उसका पेट में, छाती में, सिर में लग रही थी 2 गोली। हाँ, कहीं फायर कर रहे थे? कम से कम भी 10-12 फायर लग रहे थे। एक आदमी का काम तो एक का नहीं, वो तो क्या बताओ हम कितना का नहीं, एक आदमी का तो इब्नू भी हो जाना है, इब जो मौका पर था वही बताएगा। नहीं, उसकी माँ की जिम्मेवारी ये नहीं बने थी कि भाई झगड़ा हो गया मैं इसके फादर के पास फ़ोन करूं, नहीं कराया उसने तो इसका मतलब वो शामिल है? नहीं, मैंने 25 फ़ोन करे मेरे लड़के दोनों के पास, कुआं उसके पास, कुआं उसके पास, भाई क्या तो हम लड़की लाने गए थे, आए क्यों नहीं भाई, पहुँच लिए कि नहीं पहुँचे हो, क्या बात है? तो लड़कों ने फ़ोन नहीं उठाया। आखिर में मैंने उसकी माँ का नंबर पर फ़ोन कराया, उसकी माँ ने पुलिस वालों को दे दिया। ले बोला, पुलिस वाला बोला किसका फ़ोन है? बोला इसका बाप का है। उस टाइम भी उसकी माँ ने ये नहीं कहा कि पंडित जी इसका बच्चा झगड़ा हो गया, आप यहाँ आ जाओ, भाई ये मेरा लड़का था, वो बुरा था, किसा था, कम से कम मेरे को शांति तो देनी थी, नहीं दी उसने। पुलिस वालों ने कहा कि भाई तेरे बच्चे हैं, ये गोली चल गई यहाँ पर और झगड़ा हो गया, आप यहाँ आ जाओ, ये सीरियस है। मैं भी सीरियस है कि मतलब हाँ, तो बोला ना मखा कहाँ पर है? बोला यहीं पर है, माँ यहीं पर है, तो गुजर गए, आप ये कह दो। फिर हम गए यहाँ, तो गया पाछे भी आप एक बात देखो, अगर उनमें थोड़ी सी भी इंसानियत होती तो जो लड़की थी वो उनकी बहू थी, उसकी डेड बॉडी के लिए तो आते, कोई शौक तो दिखाते। बच्चों की माँ थी वो तो, और उनके घर की वाइफ थी, बहू थी, कहाँ से उनकी सलाह थी, सारे की सलाह थी, ये जाहिर करती है उसकी माँ, ये चीज़ें जाहिर करती है। एक बात और पूछेंगे तो मान ले बच्चे जो मामा द्वारा फोन करे कर दे, मामा आया जा हमने ले जाए, लेकिन वही बच्चे देखो शाणे और थे, इतने ओश आ जा 15 साल का बच्चा हो जा, क्या उन बच्चों ने नहीं ना स्त्रियां हो गया वहाँ खड़े हो गए, मतलब वो अपनी माँ देखो, माँ थी एक जन्म देने वाली थी। तो ऐसा है जिसमें वो जो राकेश था, वो अब 4 दिन पहले उसकी माँ के साथ बच्चों पर पिटवा दी, बाहर निकलवा दी,
भाई इसको बाहर निकालो घर से रात को, तो उनने बाहर काट दी। बेटी आपकी? हाँ मेरी बेटी। नहीं काट दे लड़के तो उनको भी पीटता था वो डरते बच्चे थे, डर के मारे उसकी माँ पे मतलब उसकी माँ को पिटाई करते थे वो। और जो वो क्या हुआ है भाई इसकी रोक दो, एक दिन कमर में रुकवा दी, कुआड़ बेड़ ली। लड़की का फोन आया उसकी माँ के पास, वे मम्मी मैं भीतर रोक दी, बड़का पर रुकवा दी। तो मैंने कहा मैं तू दिन दी खोलना नहीं खोलना है। तो लड़की के साथ बच्चे इस डाल का व्यवहार कराया कर दे। कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहोगे कि बच्चे भी चाहे डरा का धमका का उसका गलत संलिप्त थे? हाँ उसने, उसकी माँ भी, उसकी बहन भी, उसका जीजा भी, दोनों बच्चे किसी भी तरीके मतलब वो कर रखा हो उसने, तो एक भाषा वो क्या करता वही काम करते थे। जी वीडियो आपने देखो पूरी देख ली है, बाकी और चर्चा था उन पर भी बात करेंगे। लेकिन एक पिताजी का दर्द क्यों है जिसके 4 बच्चा मतलब 3 चले जावे और वो भी बिना आई चले जावे हैं, किसके द्वारा? अपना ही का द्वारा सारे अपने दे, किस तरह सब्र आवेगा? आप खुद समझदार हो, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना। बाकी ताऊ जी एक बात और कह रहे थे कि जो बेटा 30 रुपए थे जब मैं गया तो मेरी बेटी के हाथ में 30 रुपए थे। जब मेरे बच्चे वहाँ पर कुछ फल या सब्जी लेके उनके घर पर गए हैं बैठे, मेरा अंदाजा ये, तो मैं जब मेरे बच्चे मरे पड़े थे मैं वहाँ पर देखा उनका ढंग, तो उसके हाथ में से लड़की जो मेरी बेटी थी उसके हाथ में 30 रुपए थे। तो मैंने ये अंदाज़ा लगा ये 30 रुपए, ये 20 रुपए की नमकीन और 10 रुपए के पार्ले के 2 पैकेट लेने के लिए जा रही थी। इनके साथ में ये बैठते ही झगड़ा किया इसने, उससे अंदाज़ा लगा रहा हूँ। हाँ हाँ वो तो एक बहन का गए थे, कोई दुश्मन का थोड़े गए थे, वे अपनी बहन का गए थे। भाई बहन का हर बार जा है। लगभग कितने बजे निकले थे घर तब? ये 8:30 बजे लकड़े थे, 8 साढ़े। हाँ 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 वही मैं सोच कर रहा हूँ क्यों गए, तो गए किस चीज़ में, गाड़ी करके गए या यहाँ से तो बस दोबारा गए थे। आगे मुंडाल से क्या में गए हैं ये नहीं पता मेरे को। मैंने उनके पास में 10 से 10:15 बजे फ़ोन कराया है, तो मेरा फ़ोन नहीं उठाया उनने, जब उनके साथ में हादसा हो लिया था। हाँ आपने अचानक फ़ोन कराया था? हाँ मैंने तो नू कराया था ना, भाई बच्चे पहुँच गए, क्यों मेरे को बोल गए थे पापा हम बेन लिया हुआ 1 घंटा में आ लेंगे। तो या कहूँ कि ऐसे इंसान को फांसी से भी ज़्यादा बढ़कर मौत होना तो वो मिलनी चाहिए। भेड़िया था ये, एक इंसान नहीं था जो समाज में इतना बड़ा एक मतलब कलंक लगा गया। एक बहन भाई का नाता है, जीजा साला का जो नाता हुआ है वो इसने कलंकित कर दिया, छोड़ा नहीं इसने। और इसमें ये सभी 4 आदमी शामिल है, एक भी नहीं। अगर ये 4 आदमी चाहते तो ये बहन भाई का रिश्ता खराब नहीं होता। वीडियो देखो आपने पूरी देख लिया, बहुत शर्मसार करने वाली घटना थी। रिश्तों पर तब विश्वास उठ गया है, कहीं न कहीं समाज पे एक कलंक कहेंगे कि अपन के कुछ रिश्ते होए कर दे, अपे विश्वास करके आँख मूंद के चले जाए कर दे। लेकिन आज आदमी 10 बार सोचेगा अपना किसी भी रिश्तेदारी में जान देने, क्योंकि कौन के वारदात कर दे उसका जीता जागता उदाहरण यूँ देखने को मिला है। जिस पिता के एकदम 2 बेटे छीन लिए जावे हैं, बेटी छीन ली जावे है, क्या कहना चाहोगे? तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना कि आज समाज किस ओर जा रहा है, रिश्ते किस ओर जा रहे हैं। जय हिंद, जय हरियाणा।